गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में एक विवादित मस्जिद को लेकर। जो मस्जिद आज हम देखें तो न्यूज़ पर छाई हुई है और बहुत सारे इंडियंस के दिमाग में अपनी जगह बनाई हुई है। तो क्या है इसके पीछे राज और क्यों इस मस्जिद को बार बार देखा जा रहा है, या कभी इस मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है और कभी इस मस्जिद को मस्जिद बताया जा रहा है। इन दोनों तीनों बातों को हम देखें। सबसे पहले हम बता दें आपको कि हम जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं उसका नाम है ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद। ये मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह मस्जिद वाराणसी में स्थित है। क्लियर बात? मस्जिद का नाम है ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद चल रहा है इसको लेकर। ये स्थित है वाराणसी में। तो हम बता दें कि जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, सबसे पहले हम उस मस्जिद के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण किस शासक ने कब करवाया, या इसके निर्माण को लेकर विवाद देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इतिहास के पन्नों में लिखित दस्तावेज अभी नहीं पाए गए हैं। मतलब मैं आपसे कह दूं कि इसको लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको तब बनवाया गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं इसको बाद में बनवाया गया, या कुछ इतिहासकार कहते हैं इसको औरंगजेब ने बनवाया। तो तीन इसके हमें जो है प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं, जिनको ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं दी जाती हैं। उसमें हम बात करें तो मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में जौनपुर के सरकी सुल्तान ने करवाया था। सबसे पहले इस मस्जिद का निर्माण को लेकर जो बात की जाती है, या हम आपसे कहें कि सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है जौनपुर के सरकी सुल्तान का। क्लियर बात? तो हमने आपको बताया कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ का शासक था सरकी सुल्तान। उसने इसका निर्माण करवाया। पहला उल्लेख 14वीं शताब्दी में किया गया, मतलब 1300 से लेकर 1400 के बीच में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। दूसरे हम बात करें तो दूसरा उल्लेख जो उसका मिलता है तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण बादशाह अकबर, जो हिंदुस्तान का बादशाह था, या हम कहें मुगल एम्पायर का सबसे शक्तिशाली बादशाह था, बादशाह अकबर के कहने पर राजा टोडरमल, जो कि अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक था, जिसका नाम है राजा टोडरमल, ने 1585 के आसपास कराया। मतलब हम कहें कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है और उसके ही बराबर में लोकेटेड है काशी विश्वनाथ मंदिर। और मैं आपसे कहूं कि ये दोनों ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर एक दूसरे परिसर को साझा करते हैं। मतलब हम कहें कि एक ही दीवार से ये दोनों को अलग डिवाइड किया गया है। तो वहीं इस बात का उल्लेख मिलता है कि इन दोनों का निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण और ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण अकबर बादशाह के कहने पर राजा टोडरमल ने कराया। और इसको कराने का उद्देश्य ये था कि अकबर बादशाह ने एक नया धर्म स्थापित किया था, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सारे जो धर्म हैं, ऐसे ही एक नया धर्म चलाया अकबर बादशाह के द्वारा, जिसका नाम रखा गया दीन-ए-इलाही। तो इसको बढ़ाने के लिए मंदिर और मस्जिद दोनों का एक साथ निर्माण कराने के आदेश दिए किसने? अकबर बादशाह ने। और बनवाया किसने? राजा टोडरमल ने। तो अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं और कुछ इतिहासकार इस बात से मना करते हैं। तो अभी हमने आपको दो बातें बताएं कि एक तो पहली के इसका जो निर्माण किया गया वो 14वीं शताब्दी में किया, जौनपुर के शासक ने किया, जिसको सरकी शासक के नाम से जाना जाता है। और वहीं दूसरी हमने बात की तो बादशाह अकबर ने इसका निर्माण कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद दोनों को बराबर से बनाया गया, या एक दूसरे के बराबर में लोकेटेड किया गया। और इसको बनवाया था राजा टोडरमल ने। और इनको बनाने का जो प्रयास था कि मंदिर और मस्जिद को एक साथ बनाया जाए, तो इसका सिर्फ एक यही उद्देश्य था कि दीन-ए-इलाही जो एक नया धर्म बनाया था अकबर बादशाह ने, उसको जो है आगे बढ़ाया जा सके, या उसमें सबको जो एक साथ लेकर चलने का काम अकबर बादशाह कर रहे थे उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये इनका उद्देश्य था। वहीं तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, इसको लेकर ज़्यादा विवाद देखा जाता है।
मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में किया, मतलब 1600 से लेकर 1700 के बीच में किया गया। 1669 के समथिंग देखा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1669 में इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस मस्जिद को लेकर अभी तक ये निश्चित नहीं किया गया है कि इसका निर्माण किसने कराया। 3 लोगों के बारे में हम पढ़ लिए हैं, तो इन तीनों को लेकर विवाद देखा जाता है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको तोड़ने के आदेश दिए और बाद में वही मस्जिद बनाई गई। लेकिन तोड़ने के आदेश को लेकर तो काफ़ी उल्लेख देखे जाते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वहीं मस्जिद को बनाने के लिए कहा, ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया है। 12 बात चल रही है और देखते हैं कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। इसके बाद हम आपको थोड़ी सी और घटनाक्रम बताते हैं। तो मस्जिद का जो पहला जिक्र दस्तावेजों में मिलता है वो 1883 और 84 में देखा गया है। मतलब मस्जिद तो बनी हुई है, मस्जिद है, वर्षों से मस्जिद चली आ रही है, लेकिन उसके दस्तावेज को लेकर बात की जाती है या लिखत को लेकर बात की जाती है तो वो मिलता है 1883 और 84 में, और मस्जिद का नाम मिलता है ज्ञान व्यापी मस्जिद। क्लियर है बात। फिर हम उसके बाद आपको बताएं कि 1937 में जब ये मशवरा कोर्ट में गया और कोर्ट में ये चेक किया गया कि बताइए ये मस्जिद है या मंदिर है, तो कोर्ट ने तहकीकात की। ये बात हम 1936 के एक्ट के तहत 1937 की बात कर रहे हैं हम। 1936 में कोर्ट में गया ये मामला और 1937 में जजमेंट आया। तो उस जजमेंट में ये माना गया कि ये पूरी मस्जिद है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसको मस्जिद माना गया और इसका नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद था ही पहले से। ये घटनाक्रम हमने देखा, ज्ञान व्यापी मस्जिद किसने बनवाई या कब, इसको जो लिखित में देखा गया या इस पर सबसे पहले जो बात कोर्ट में गई वो किस सन में गई। इसको हम लेकर समझते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा हिंदू धर्म के कुछ संतों ने क्यों उठाया या इसको उठाने को लेकर क्या राज था या क्या कहानी चली, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 1984 में दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। 1984 में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से संत पहुँचे और संतों ने उस धर्म संसद में भाग लिया और वहाँ पर अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में मंदिरों का दावा किया। कहा कि इन तीनों स्थानों पर जो मस्जिद बनी हुई हैं दरअसल वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर हैं। ये बात किसने कही? धर्म संसद में कही गई 1984 में। अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या में जो राम मंदिर का काम चल रहा है, यहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद स्थित थी, उसको लेकर धर्म संसद के संतों ने कहा कि वो मंदिर है। दूसरी बात करें मथुरा की, तो मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसको लेकर भी बात देखा जा रहा है, तो शाही ईदगाह की मस्जिद को लेकर भी कहा कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। वहीं वाराणसी की हम बात करें तो वाराणसी ज्ञान व्यापी मस्जिद का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका भी कहा गया कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। और जब हम मस्जिद को देखेंगे, आप लोग नेट पे सर्च करना, आपको जब गूगल पे आप देखेंगे तो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है, जो मेस्क्यू है, उसके पीछे वाले दीवार को जो हम देखेंगे तो उसकी जो आकृति देखी जाएगी या उसकी जो बनावट देखी जाएगी वो कुछ कुछ मंदिरों से मिलती जुलती है। तो इसीलिए लोगों ने इस पर और ऐतराज़ जताया और कहा कि इसका जो आकार है, जो रूपरेखा दिख रही है, वो मंदिर की दीवार के आकार में है, तो क्यों ना ये मंदिर हो। तो हमने आपको बताया कि अयोध्या में सबसे पहले ये विवाद देखा गया। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी शासक बाबर के द्वारा। बाबर मुगल एम्पायर का प्रथम शासक था, या हम कहें कि मुगल एम्पायर की नींव भारत में रखी तो वो बाबर ने रखी। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई और जो कि ये विवाद 1990 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद खूब इंडिया में देखा गया। भारत में बहुत प्रचलन में आया, जगह जगह लड़ाइयाँ होने लगी, फसाद होने लगे। तो 1990 का दौर है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर विवाद गर्माता गया, मीडिया में गर्माता गया, पॉलिटिक्स में गर्माता गया और धीरे धीरे इसने लोगों के जहन में भी अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर लिया। और वहीं 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया या बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया या उसका विध्वंस कर दिया गया।
1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया सरकार पीवी नरसिम्हा राव की है। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि जो देश के अंदर हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, अगर ऐसे पब्लिक खुद एक्शन नहीं लेगी तो फिर सरकार का होने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट को आज मुस्लिम पक्ष ज्ञान वापी मस्जिद की तरफ से खूब रख रहा है। यह कह रहा है कि उस एक्ट के थ्रू जो है सुनवाई की जानी चाहिए, चाहे वो वारसिया कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का हो। मतलब वो कह रहा है, तो उस पहले एक्ट की बात कर लेते हैं हम। जैसे ही बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, शहीद किया गया, तो उसके बाद में भारत में धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर एक्सेट्रा धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 बनाया या लागू किया। इस एक्ट के तहत ये कहा गया, लागू किया गया, और इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी स्थल या जो भी धार्मिक स्थल जिस आकृति में बने हुए हैं या जिस धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं उनको उसी धर्म का माना जाएगा। मतलब मैं आपसे कहूं कि 15 अगस्त 1947 से पहले कोई भी धार्मिक स्थल जिस रूप में बना हुआ है वह वैसा ही रहेगा। यदि कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी, अगर वो कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा। 1947 से पहले वो क्या था डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा। 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 से पहले जो चीज़ बनी हुई है वह उसी आकृति में या उसी आकार में देखी जाएगी। और इसी एक्ट की बात कर रहा है मुस्लिम पक्ष और कह रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद को तो 1883-84 में भी कह दिया गया कि ये मस्जिद है, और 1937 में भी जो है माना गया कि ये एक मस्जिद है, और 1947 के बाद से तो फिर मस्जिद ये है ही, और यहाँ पर जो है खूब नमाज पढ़ी जा रही है और अभी भी होती है, अभी भी हो ही रही है। लेकिन जब ये विवाद देखा गया तो इस पर खूब याचिकाएं लगी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर रोक लगा के कहा गया कि अब इस मस्जिद को लेकर कोई भी जो है याचिका नहीं लगेगी, ये मस्जिद है, और हवाला दिया 1991 के एक्ट का। लेकिन 2022 में, अप्रैल 2022 में 5 महिलाओं ने पूजा करने के लिए याचिका लगाई। मतलब मैं आपसे कहूं कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है इसके पीछे जो एक दीवार नज़र आती है उस दीवार की जो आकृति है वो मंदिर की है। या हम कहें कि उन महिलाओं ने याचिका लगाई और कहा कि हमें माँ सिंगार गौरी की जो है पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए। अभी इस मस्जिद में पूजा की इजाज़त 1 साल में सिर्फ एक बार दी जाती है, तो इन महिलाओं ने 5 महिलाओं ने मिलकर याचिका लगाई और कहा कि हमें जो है पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए और हर एक दिन मिलनी चाहिए, मतलब रोज़ाना हम जो है माँ सिंगार गौरी की पूजा कर सकें। और इसको लेकर ये केस जो है बाढ़ से कोर्ट में आया और फिर इस पर जो है सुनवाई की गई और सुनवाई में ये फैसला किया गया जो ज्ञान वापी मस्जिद है इस मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी की जाए और देखा जाए कि इसके अंदर क्या स्थित है, कहीं ये मंदिर तो नहीं है या ये मस्जिद ही है। तो इनकी दीवारों की वीडियोग्राफी की जाए, यहाँ जहाँ पर जो चीज़ बनी हुई है उन सब की वीडियोग्राफी की जाए। अब जैसे ही वीडियोग्राफी की गई तो फिर एक बात उनके सामने आने लगी। अब ये नहीं पता इसमें कहाँ तक सच्चाई है या कहाँ तक ये झूठ है। अभी ये बात मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में चल रही है, लेकिन ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का भी कोई भी जो है स्टेटमेंट नहीं आया है। वहीं हाई कोर्ट का भी कोई या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है। तो जब इसकी वीडियोग्राफी की गई तो जहाँ पर वुजू की जाती है, जो एक वुजू करने का तालाब होता है, जो कि पुराने टाइम पर जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं या हम कहें कि राजाओं के टाइम पर, बादशाहों के टाइम पर जितनी भी मस्जिदें बनाई गई, उनका निर्माण किया गया, उन सब मस्जिदों में वुजू करने के लिए बीच में एक गोल तालाब होता था, चौकोर तालाब होता था और उसके बीच में एक फव्वारा या फाउंटेन हुआ करता था। हम बात करें दिल्ली की जामा मस्जिद की, वहाँ भी सेम कहानी है। या हम जितनी पुरानी मस्जिदों की बात करें सेम हर जगह यही देखने को मिलता है। तो वहाँ से की ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जब ये वीडियोग्राफी की गई तो बीच में जो फाउंटेन होता है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फाउंटेन है, ये फव्वारा है, इसमें से पानी आता था और चारों साइड में जो हम वुजू
करते हैं। जो मुसलमान लोग हैं जब नमाज पढ़ने से पहले वो अपने हाथ मुंह को धोते हैं और इसी धोने की प्रक्रिया को वुज़ू कहा जाता है। अरबी में इसको वुज़ू कहा जाता है। क्लियर है बात। तो जब वहाँ देखा गया, वीडियोग्राफी की गई, तो वहाँ पर जब देखा गया तो हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है। जब आप फाउंटेन को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है शिवलिंग के आकार में देखना मिलेगा, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष का कहना है ये तो फाउंटेन है, ये कोई शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। तो जैसे ही ये बात देखी गई और ये बात इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से वायरल हुई, न्यूज़ चैनल भी दिखाने लगे फाउंटेन है या शिवलिंग है। इस तरह की घटनाएं खूब देखी गई और खूब ये वायरल रहा। लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई भी जो है ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया है और ना ही एएसआई ने कोई भी बात कही है। एएसआई ने भी कोई बात नहीं कही है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कोई बात नहीं कही है। अब देख लेते हैं कि विवाद परिसर का महत्व क्या है, ये विवाद क्यों देखा गया है या ये विवाद क्यों हो रहा है, इसको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको एक बात और पहले ये बता दें कि हिंदू धर्म में 3 स्थानों को सबसे ज़्यादा भूमिका दी जाती है, अयोध्या, मथुरा और वाराणसी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर काम चल ही रहा है। वहीं अब जैसे ही राम मंदिर का जो स्टेटमेंट आया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर अब जो है राम मंदिर बनेगा, और वहीं बाबरी मस्जिद के लिए कुछ पैसा दे दिया गया और कहा कि आप बाबरी मस्जिद कहीं और बना लीजिए। उसी को देखते हुए मुस्लिम पक्ष के दिमाग में एक बात आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने एक मस्जिद पहले खो दी है, हम दूसरी ना खो दें, या जो बाबरी मस्जिद के साथ किया गया उसको तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, शहीद किया गया, कहीं वैसा ही ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ना हो। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है और वो सोच रहा है कि ऐसी घटना ना हो, और यदि ऐसी घटना होगी तो मुस्लिम भी फिर जो है चुप नहीं रहेगा, और जब चुप नहीं रहेगा तो देश के अंदर हालात ख़राब होंगे, बद से बदतर होंगे। इसीलिए सब लोग अपनी आशाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लगाए हुए हैं। मैं आपको बता रहा था कि हिंदू धर्म में 3 स्थान पवित्र हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। तो भगवान शिव जो हिंदुओं में सबसे बड़ी भूमिका रखते हैं, भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है काशी विश्वनाथ। हम बात करें शिव जी के अगर मंदिर की हम बात करें, जो शिव का मंदिर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग जो है जिसको विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहा जाता है। और वह हिंदू पक्ष का कहना है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है। इसको जो है काशी विश्वनाथ को में मिलाना चाहिए और यहीं पर शिव जी का एग्जैक्ट मंदिर है। और देखते हैं पीएम मोदी द्वारा सन 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की आधारशिला रखी गई, या हम कहें कि काशी विश्वनाथ मंदिर की गलियारे की जो आधारशिला रखी वो 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। और इस परियोजना में मस्जिद के कुछ हिस्से आए, या हम कहें कि मस्जिद की कुछ दीवारें आई, उन दीवारों को तोड़ दिया गया क्योंकि वो जो है गलियारों के बीच में आ रही थी, जिसको लेकर जो है पीएम मोदी ने 2019 में आधारशिला रखी थी, उनको तोड़ दिया गया। जैसे ही उनको तोड़ा गया तो इसके बाद में काफ़ी विरोध देखा गया, बहुत विरोध हुआ, मुस्लिम समुदाय ने इस बात का विरोध किया। तो अभी मामला बड़ा डिफिकल्ट अटका हुआ है, और जैसे ही ये मामला अभी सुलझा नहीं है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी देश के अंदर सुलझा नहीं है, वहीं एक और मामला देखा जा रहा है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा का। और उस मामले के साथ में फिर एक और मामला देखा गया है, भोपाल में मस्जिद है, भोपाल की शाही मस्जिद का मामला देखा गया है, और जगह जगह विवाद देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि देश के लोग इस बात का क्या रुख समझते हैं, या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेता है, और जो है कैसे इस पॉइंट को सॉल्व किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक के बाद एक और नया विवाद देश के अंदर छिड़ता जाएगा। देश अपने रोजगार को छोड़कर, महंगाई को छोड़कर, हर एक पॉइंट को छोड़कर सिर्फ क्या मंदिर मस्जिद पर ही बात करते रहेंगे, या देश में रोजगार भी दिया जाएगा, या युवाओं को नौकरी की भी अलग रहेगी, या सिर्फ बात मंदिर मस्जिद पर आकर टिक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अब ये सारी कहानी देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। वो क्या न्याय देता है, या हम कहें वाराणसी कोर्ट क्या न्याय देता है, अब देखना बाकी है। तो आगे इस पर हमें कोई और सूचना मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। प्रेजेंट में इतना आपके लिए काफ़ी बेहतर है, आप समझिए, इन पॉइंटों को लिखिए, आपके एग्जाम को लेकर ये बेहद इंपॉर्टेंट रखते हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका।